तो चलिए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न वाली 2C में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 9 तक हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में लगभग 5, 6, 7 प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये दो चर रैखिक समीकरण का आज 15वां दिन चल रहा है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। बाबू कहता है यदि 2 अंकों की एक संख्या, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है, 8 का 1। पहले क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हम लोग समीकरण बनाएंगे, उसके बाद समीकरण को हल करेंगे, तब उसका मान ज्ञात हो जाएगा। कहता है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों को जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष, मतलब इसको शेषफल बोलते हैं, भागशेष 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लिखना होगा कि माना कि 2 अंक वाली संख्या है, तो माना कि इकाई अंक को क्या मान लिया जाए, x, और दहाई अंक मानेंगे, दहाई अंक को मानेंगे हम y। तो 2 अंक वाली संख्या क्या बन जाएगा, 10y प्लस x। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं। अब प्रश्न से पढ़ना है बाबू। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों को जोड़ से भाग दिया जाए। अंकों के जोड़ से क्या किया जाए, किसमें, 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में। तो बाबू 2 अंकों की संख्या 10y प्लस कितना, x, और इसमें भाग हम कितना से दे, अंकों की जोड़ से। भाग किससे देना है, तो अंक कौन है, x और y। तो x और y को जोड़ करके हम संख्या में भाग दे रहे हैं। संख्या में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो भागफल 7 आता है। भागफल कितना आ रहा है, 7, और शेषफल कितना, 3 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को फार्मूला पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ लिख देंगे 10y प्लस x, मतलब भाज्य बराबर भाजक मतलब x प्लस y गुने भागफल, तो गुने में कौन 7, और प्लस लास्ट में शेषफल। इससे समीकरण फर्स्ट तैयार हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, 10y प्लस x बराबर, यहाँ गुना किए तो 7x प्लस, यहाँ गुना किए तो 7y प्लस कितना बच गया, 3। सबको इधर लेकर चले आएंगे बाबू हम। तो आ जाएगा -7x माइनस 7y, अब बराबर कितना बचा, 3। अब बताइए x में से 7x गया तो माइनस 6x, अब 10y में से 7y गया तो प्लस कितना बचा, 3y, अब बराबर में 3। यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, हाँ -3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ -y 3 कॉमन ले लें तो क्या बचा y, और बराबर में 3। देखिए 3 से 3 कट गया, तो बोल सकते हैं कि सर 2x माइनस y बराबर -1 बचेगा। समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। ये समीकरण क्या तैयार हो गया, फर्स्ट। अब पुनः आएंगे, या अब प्रश्न से आते हैं, पुनः प्रश्न से आते हैं। कह रहा यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को क्या करे, उलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 बचता है। भागफल कितना बचता है, और शेषफल 7। तो भाग मतलब अंकों से ही देना था, इसका मतलब x प्लस y से। तो सेम अब लिखेंगे दूसरा में, 10x प्लस y बराबर x प्लस y गुने 3, और प्लस लास्ट में 7 होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए 10x प्लस y बराबर, इसको गुना करेंगे तो 3x, यहाँ से गुना करेंगे तो 3y और प्लस 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे।
तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बाबू, इसको हम इधर लेकर चलाएंगे तो 10x प्लस y माइनस हो जाएगा 3x, इधर आएगा तो -3y, अब बराबर कितना बचा 7। अब 10x में से 3x गया तो 7x, y में से 3y गया तो -2y, अब बराबर समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट पता लग गया, समीकरण तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू 2x माइनस वाई बराबर -1, ये समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड कितना है 7x माइनस 2y बराबर 7, ये क्या है समीकरण सेकेंड। अब देखिए हम y या x किसी एक चर को बराबर करेंगे, ठीक है। इसमें हम कितना से गुना कर दे 2 से, और इसमें कितना से 1 से। 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x, यहाँ गुना करेंगे तो -2y, अब बराबर यहाँ गुना करेंगे तो -2, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो सेम लिखा जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 7। चिन्ह बदलना होगा, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये घटेगा तो कितना बचेगा -3x, और यहाँ देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 9, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 9 क्या मरतबे 3 मरतबे, तो x का मान कितना निकल गया 3। अब क्या करेंगे, हाँ समीकरण किस में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर, तो बताइए समीकरण जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है 2x माइनस y बराबर -1। अब x की जगह पर कितना रखना है 3 माइनस y बराबर -1, यहाँ गुना किया तो 3 दूनी 6 माइनस y बराबर -1। अब इसको इधर लेके चला है तो 6 + 1 हो जाएगा, और इसको उधर भेज दें तो +y हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 7 बराबर y, मतलब y का मान 7। हमको क्या निकालना है संख्या निकालनी है, तो संख्या को क्या माना गया था बाबू, संख्या को माने थे हम 10y प्लस x, तो 10 गुने y का मान 7 और x का मान 3, तो 10 सते 70 प्लस 3 जोड़ दिए तो 73, मतलब संख्या कितना हो गया 73 हो गया, ठीक है, ये पता चल गया। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट भी काफी इजी है, इसमें लगभग जो भी प्रश्न कहा जाए सब लगभग इजी ही है, ठीक है। करा एक 2 अंकों वाली संख्या, यहां भी माना कि इकाई अंक बराबर 1 और दहाई अंक बराबर y, तो संख्या की अगर बात करें तो संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न से यहाँ लिख देते हैं। अब जो भी काम कर रहे हैं हम किससे करेंगे, प्रश्न से करेंगे। कहता एक 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है, अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले 2 अंक वाली संख्या है बाबू, 2 अंक वाली क्या है संख्या है, जो अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल x प्लस y के 8 गुनी से 1 अधिक है, तो 1 अधिक कर दिए। अब चलिए हम हल करेंगे, 10y प्लस x बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 8x, यहाँ गुना करेंगे तो 8y और प्लस लास्ट में 1, सबको इधर लेकर चलाएं। 10y प्लस x माइनस 8x माइनस 8y, अब बराबर क्या बचा 1। अब बताइए x में से 8x गया तो माइनस 7x, 10y में से 8y गया तो प्लस 2y, अब बराबर 1। समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से पढ़ेंगे, ऊपर से हम लोग चल जाएंगे, प्रश्न में फिर से पढ़ेंगे। फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, कौन संख्या है, ये जो संख्या जो है
संख्या जो है अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर x माइनस वाई, या चाहे y माइनस एक्स भी हो सकता है, दो कंडीशन बनेगा यहाँ पे। तो अंकों के अंतर के 13 गुना से क्या है, 2 अधिक है। तो 10y प्लस एक्स बराबर, यहां गुना करेंगे तो 13x माइनस 13y प्लस 2, इधर सबको लेकर चले आएंगे। तो चलिए अगर हम इसको इधर लेकर चले आएंगे तो क्या होगा बताइए, 10y प्लस एक्स माइनस 13x प्लस 13y बराबर कितना बचा, 2। क्योंकि इधर बराबर की साइड जो प्लस में रहता है, बराबर की साइड आता है तो माइनस में हो जाता है, जो बराबर की साइड माइनस में रहता है इधर आता है तो प्लस, मतलब बराबर के ये साइड प्लस में तो उधर लाएंगे तो माइनस, मतलब चिन्ह बदलता है प्लस माइनस का, ठीक है। अब x में से 13x गया तो माइनस 12x, 10y में 10y 13y जोड़ दिए कितना हो गया, 23y। अब बराबर 2 समीकरण। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, -7x प्लस 2y बराबर 1, और समीकरण सेकंड कितना है, -12x प्लस 23y बराबर कितना, 2। अब देखिए इसमें हम 12 से गुना कर देते और इसमें 7 से, ठीक है, क्योंकि 23 से गुना करेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कम से कम। तो 12 और 7 में गुना करें तो कितना आएगा, बोलिए 84x, और यहाँ गुना करेंगे तो 12 दूनी 24y, अब बराबर 12, 12 एक में गुना किए तो 12। अब 2 से 7 है ना, 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84x प्लस यहाँ 7 से गुना करेंगे तो 27 की 1 हो गया, और 7 दूनी 14 दू कितना होता है, 16, 161। अब बराबर 7 दूनी 14, ये प्लस माइनस ये तो कट गया, ये घटेगा तो माइनस कितना बचेगा बोलिए, तो 24 में से 161 चल गया तो कितना बचेगा, बोलिए जल्दी, कितना y बच रहा है, अरे 161 में से 24 घटा दो, ची खाली चेंज कर देना, 37 बचेगा, हाँ 37 बचेगा, 137। और इधर कितना बचेगा, -2, माइनस से माइनस कट गया ना, y का मान कितना आ गया, 2/137। तो देखिए जब y का मान हम लोग निकाले तो आ गया बट्टा में, y का मान निकाले तो क्या आ गया, बट्टा में। इसका मतलब जो हम लोग यहाँ पे अंतर लिए थे कि सर अंकों का अंतर, यहाँ बोला था ना अंकों का अंतर के 13 गुना, तो अंकों का अंतर जो लिए थे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, और तो यहाँ पे 2 केस बना था, हम आपको बताए थे कि 2 केस बनता है यहाँ पे। एक तो आप अंकों का अंतर x माइनस वाई ले सकते हैं, और या तो फिर y माइनस एक्स ले सकते हैं, y माइनस एक्स। तो हम x माइनस वाई पे जब हल किए तो y का मान बट्टा में आ गया। इसका मतलब है कि हमको ये कंडीशन नहीं लेकर के इस कंडीशन को लेकर के चलना होगा, y माइनस एक्स को कंडीशन को लेकर के चलना होगा, ठीक है। तो यहां से हम पुनः फिर से मिटा करके बना देते हैं, ठीक है, यहां से मिटा देते हैं, यहां से मिटा रहे हैं और इसको भी हम पुनः मिटा रहे हैं। तो चलिए अब सेकंड में क्या कह रहा था कि फिर अंकों के अंतर के 13 गुना, तो अंक संख्या जो था 10y प्लस एक्स बराबर, अब अंकों का अंतर हम x माइनस वाई तबर में माने थे, तो अबर में क्या मानेंगे, y माइनस एक्स का 13 गुना, अब प्लस कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 अधिक कर दिए। अब देखिए 10y प्लस एक्स बराबर 13y माइनस 13x प्लस 2, सबको इधर लेकर चलाएंगे तो 10y प्लस एक्स माइनस 13y प्लस 13x बराबर में
2। तो अब देखिए x में से 13x जोड़ देंगे तो कितना हो गया 14x हो गया, और इसमें से इसको घटा देंगे तो -3y, और बराबर कितना बचा 2। समीकरण क्या बन गया सेकंड बन गया। अब समीकरण सेकंड को यहाँ लाएंगे तो कितना है 14x - 3y बराबर 2। ये समीकरण सेकंड। यहाँ 3 से गुना कर देंगे और नीचे वाला में 2 से, तो 3 से गुना करें तो 7 -21 और 3 दूनी 6y अब बराबर 3। यहाँ से गुना करेंगे तो 28x, यहाँ -6y, यहाँ गुना करेंगे तो 4। देखिए ये कट गया, ये घटेगा तो कितना आएगा 7x, और ये दोनों जुटेगा तो 7। ये कट जाएगा तो x का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर 1 रख देंगे तो समीकरण फर्स्ट कितना है -7x प्लस 2y बराबर 1। तो -7 गुने x की जगह पर 1 प्लस 2y बराबर 1, गुना करेंगे तो -7 प्लस 2y बराबर में 1। अब देखिए क्या करेंगे, इसको उधर लेके चल जाएंगे तो 2y बराबर 1 प्लस 7, तो 2y बराबर जुड़ गया तो 8। कितना मरते कट रहा है 4 मरते, तो y का मान 4। अब हमको निकालना क्या है, तो संख्या को क्या माने थे 10y प्लस 1, तो 10 गुने y की जगह पर 4, x की जगह पर 1 गुना 10 चको 40 प्लस 1 कितना हो गया 41। संख्या 41 आ गया। तो ऐसे प्रश्न में जहां पे अंकों का अंतर बोले नहीं, तो ये हमेशा 2 केस पे काम होता है। तो केस 1 अगर नहीं काम करे तो केस 2 पे बनाना होगा। जैसे हम अभी तक जितना प्रश्न हम लोग बनाए थे केस 1 पर ही बन गया था, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न आ गया जो केस 1 पर नहीं काम किया, तो फिर हम लोग को लास्ट में कहाँ जाना पड़ा केस 2 पर। ही कैसे पता चले कि कौन केस 1 पर बनेगा कौन केस 2 पर बनेगा, तो देखिए कि जब x और y का मान निकालिए बट्टा में आ जाए या माइनस में आ जाए तो पुनः उसको क्या कीजिए केस 2 से चलाइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग आते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या अंकों का योग के अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से 1 अधिक है। यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्या निकाले। तो माना कि इकाई अंक x दहाई अंक y, और संख्या हो जाएगा 10y प्लस 1 कहता है 2 अंकों वाली कोई संख्या अंकों के योग के अनुपात, मतलब 2 प्रश्न से 2 अंकों वाली जो संख्या है और अंकों का योग का जो अनुपात है, अंकों का योग का अनुपात अंकों के क्रम उलटने पर, अंकों के क्रम उलटेगा तो 10x प्लस y, अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या अंकों के योग के अनुपात से क्या है 1 अधिक है। तो 1 अधिक हो गया, इसको इधर लेकर आएंगे तो 10y प्लस x बटा x प्लस y माइनस हो जाएगा 10x प्लस y बटा में x प्लस y बराबर क्या बच गया 1। एलसीएम लेंगे तो x प्लस y। अब यहाँ से देखिए भागा देते x प्लस y से, x प्लस y कट गया तो 1 बचा, गुना करेंगे तो 10y प्लस x माइनस है तो माइनस, यहाँ से देखिए इससे भागा देंगे तो 1 बचेगा, गुना करेंगे तो 10x प्लस y बराबर 1। अब देखिए चिन्ह हटाएंगे 10y प्लस x माइनस हो जाएगा 10x माइनस हो जाएगा y बटा में x प्लस y बराबर 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 10y प्लस x, यहाँ घटा भी देते हैं एक साथ, ठीक है घटा देंगे तो इसमें से इसको देखिए घटाएंगे तो माइनस 9x, और 10y में से y जाएगा तो भी बचेगा कितना प्लस 9y बचेगा, है ना। तिरछा तिरछी गुना तो x प्लस y। अब इसको इधर लेकर चले आएंगे तब क्या हो जाएगा -9x प्लस 9y है, आया तो -x और माइनस y बराबर क्या बच गया, कुछ नहीं तो 0 बच गया। ये देखिए घटेगा तो माइनस कितना जुटेगा तो -10x हो जाएगा, और ये घटेगा तो 8y बराबर 0। अगर इसको छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं। कितना से छोटा हो जाएगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं -2, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, कितना बच गया 5x और माइनस 4y बराबर 0। ये 0 के साथ जाकर के ऐसे भी 0 बन जाएगा, तो बोल सकते हैं कि 5x माइनस 4y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट।
अब समीकरण सेकंड के लिए चलेंगे। कह रहा है अंकों का अंतर 1 है, तो अंकों का अंतर 1 है, तो केस 1 से क्या करेंगे, x माइनस वाई भी मान सकते हैं अंतर अंकों का, या केस 2 क्या कहेगा, y माइनस एक्स मानेंगे। तो हम देखिए अंकों का अंतर जो है वो कितना है, 1 है, अंकों का अंतर 1 है। ये समीकरण क्या बन गया, सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, 5x माइनस 4y बराबर 0। समीकरण सेकंड है x माइनस y बराबर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसमें 1 से गुना कीजिए, इसमें 4 से, तो 5x माइनस 4y बराबर 0। 4 से गुना करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 4। सबका चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। अब बराबर ये घटेगा तो माइनस कितना बचा, 4। तो x का मान क्या आ गया, -4 आ गया। केस 1 से केस 1 पे हल कर रहे हैं तो x का मान कितना आ गया, -4 आ गया। इसका मतलब कि केस हमको 2 से हल करना चाहिए था, ठीक है, केस 2 से। तो केस 2 से अगर हल करेंगे समीकरण को, तो चलिए यहां से समीकरण फर्स्ट कितना है जी, 5x माइनस 4y बराबर 0, और केस 2 को मानेंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको चाहें कि सजा करके हम लिख दें तो x को हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है, सजा करके लिखना चाहें केस 2 को तो -x पहले और +y बाद में। अब हम इसमें कितना से गुना करें, तो गुना करने के लिए हमको इसमें 1 से लगाना होगा और इसमें 5 से, ठीक है, इसको बराबर कर रहे हैं x का। तो अब 1 से गुना करेंगे तो 5x माइनस 4y बराबर 0, यहाँ गुना करेंगे तो -5x प्लस 5y बराबर 5। ये कट गया, ये घटेगा तो कितना बचेगा, y बराबर 5। y का मान कितना आ गया, 5। अब समीकरण सेकंड में चाहे फर्स्ट में रख दीजिए, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड में रखने पर तो समीकरण सेकंड कितना है बाबू, y माइनस एक्स है नहीं, y माइनस एक्स बराबर 1, तो y की जगह पर 5 माइनस एक्स बराबर 1, इसको उधर भेज देंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, एक इधर आएगा तो, और x जल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, घटेगा तो 4 बराबर x। x का मान कितना हो गया, 4। तो हमको क्या निकालना था, संख्या निकालना था। तो संख्या को हम लोग क्या माने थे, बोलिए तो 10y प्लस x, तो 10 गुने y की जगह पर 5 और x की जगह पर 4, 10 बचे 50 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 54। संख्या 54 निकल जाएगा। तो हमको केस 1 और केस 2 दोनों चेक करना होता है, ठीक है, तब जा करके सोल्व होता है। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि अब हम अगर 9 की बात करेंगे तो 9 में बहुत सारे प्रश्न हैं।